जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास आपको सुबह ही सुबह 9 बजे मिल जाती है और आज फिर से आप सभी के लिए वोकैब चालीसा यानी कि 40 दिन का जो व्रत है उसमें आपकी 10वीं क्लास है। 10वीं क्लास है, इसमें देखो क्या क्या सिखाता हूं। मैंने आपको बता रखा है कि भाई मैं इसमें जितनी भी वोकैबलरी है, पहली बात तो वो सेलेक्टेड वोकैबलरी कराऊंगा 40 दिन के अंदर 40 क्लासेस में। साथ के साथ वोकैबलरीज को मैं ट्रिक्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश करता हूं और एक वर्ड के कम से कम 20-20 वर्ड जो से मिलते जुलते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो मैं आपको समझाते चलता हूं। और एक छोटी सी क्लास, आधे घंटे क्लास, उसके अंदर हमारा टारगेट होता है कम से कम 100 वर्ड्स कलेक्ट करना। ठीक है, तो चलो भाई सेशन की आज शुरुआत कर लेते हैं। पहला शब्द आपके सामने होगा, देख लेते हैं। देखो पहला वर्ड है आज की क्लास का इनक्वाइट। इनक्वाइट, देखो इनक्वाइट का मतलब क्या होता है। पहले तो इस वर्ड को आप रिपीट करो, थोड़ा सा बोलो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा इसकी स्पेलिंग क्या होती है। इनक्वाइट, 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 INCHOAOATE। ठीक है, इनक्वाइट का मतलब क्या होता है, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज करते हैं देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब यहां पर आप देखो, ये जो झुग्गी झोपड़ियां पड़ी हुई हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ इस एरिया में जो भी है, चाहे ये किसी कंट्री का फोटो हो या किसी कंट्री के किसी एक हिस्से का फोटो हो, ये जो एरिया है ये ऐसा ही है, मतलब कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है, अविकसित कह सकते हो, है ना। तो यही इसका मीनिंग होता है। यानी कि यहां पर जो इनक्वाइट वर्ड है, इसका मतलब हो जाएगा अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड कहोगे, क्या कहोगे भैया, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज जो डेवलप नहीं हो पाई है, अविकसित है, या अधूरा कह सकते हो। क्या, अधूरा, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अगर कोई चीज अधूरी रह गई है, पूरी नहीं हो पाई है, तो आप उसको क्या कहोगे भैया, अनडेवलप्ड कहोगे, इनक्वाइट कहोगे। ठीक है, अविकसित कह सकते हैं। इसके बाद आ जाती है भैया, यहां पर देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, इनक्वाइट को, क्वाइट छोटे ऐसे कर लो, क्वाइट छोटे, ऐसे सुनने में आपको देख रहा, छोटे छोटे छोटे, ऐसे देख लो। थोड़ा सा अगर इसको अलग तरीके से इसका जो है प्रोनाउंसिएशन निकालोगे, तो कोएट का जो सेंस निकलेगा, जो अलग हिंदी वाली जो लैंग्वेज होती है, व्हाट्सएप लैंग्वेज, उसमें अगर देखोगे तो इसका मीनिंग थोड़ा सा छोटे निकलेगा। मीनिंग नहीं, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन छोटे। अब छोटे से याद कर सकते हैं, छोटे बच्चे जो कि अविकसित होते हैं, छोटे राज्य अविकसित होते हैं, छोटे देश होते हैं पाकिस्तान जैसे, अविकसित होते हैं। तो छोटी जगह, चाहे वो छोटे बच्चे हों, छोटी जगह हो, छोटे शहर हो, ये सारे क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। ठीक है, तो इनक्वाइट, छोटे 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 शहर अविकसित होते हैं, आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक वर्ड नहीं सीखते, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वर्ड सीखते हो उतने टाइम में। यहाँ पर मैंने जो कुछ भी बताया, ठीक है, आपको एक वर्ड याद हो गया, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे बस आपको एक ही शब्द मिला, लेकिन इसके जो साथ के शब्द हैं, हो सकता है वो एक वर्ड आपके एग्जाम में आए ना आए, या वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन इसमें जो वर्ड्स मैं सिखाऊंगा, इसमें कोई तो आपके मतलब का होगा। इतने सारे वर्ड्स होने चाहिए कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, बस। ठीक है, तो यहां पे देखोगे इंसिपिएंट, कितना प्यारा शब्द है, आप किसके ऊपर स्टार बना सकते हैं। इंसिपिएंट, देखो सिपिएंट का मतलब होता है कंप्लीट, और इंसिपिएंट का मतलब होता है अधूरा। क्या, अधूरा, है ना। तो इंसिपिएंट का मतलब हो जाएगा अधूरा, ऐसी कोई चीज जो पूरी नहीं हुई हो। ठीक है, तो वहां पर आप इंसिपिएंट वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब भी यही होता है, अधूरा, अविकसित, नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, इनकम्प्लीट कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे भाई, इनकम्प्लीटेड। इनकम्प्लीटेड, अगर कोई चीज ऐसी है जो कंप्लीट नहीं हुई है ना। 2 स्टार बनाए मैंने इसके ऊपर। एक होता है एम्ब्रियोनिक, 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 रिपीट करो, ऐसे ऐसे शब्द सिखा दूंगा जो आपने पहले कभी सीखे नहीं होंगे, और बढ़िया बढ़िया शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो एम्ब्रॉयक, सॉरी, एम्ब्रॉयनिक, 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 रिपीट करो। इसके बाद देखो नासेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी का फेवरेट वर्ड्स में से एक है ना, नासेंट। नासेंट, रिपीट करो, नासेंट, नासेंट। यहाँ नासेंट, यहाँ सेंट ही नहीं है, मतलब हम अभी तक अविकसित है, हमारे पास सेंट नहीं है। ना सेंट, यहाँ पर सेंट नहीं है, सेंट लगाने वाला, ना सेंट, यहाँ सेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हम अविकसित हैं, अभी हम पूरे विकसित नहीं हुए हैं। ठीक है, एक होता है अनफॉर्म्ड। फॉर्म्ड होता है बना हुआ, कंप्लीट। फॉर्म्ड का मतलब समझते, फॉर्म करना मतलब बनाना, फॉर्म्ड मतलब बना हुआ, कंप्लीट या बना हुआ, क्रिएटेड कह सकते हो। ठीक है, फॉर्म्ड, क्रिएटेड, बना हुआ होता है।
अनफॉर्म्ड क्या होता है, इनफॉर्म्ड मत कर, इनफॉर्म तो इन्फॉर्मेशन वाला इन्फॉर्म हो जाएगा। अनफॉर्म्ड मतलब जो चीज बनी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अधूरी है। इनकम्प्लीट तो कॉमन वर्ड है ही है। अनफिनिश्ड है जो चीज अभी तक खत्म नहीं हुई है, पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग का आधा कंस्ट्रक्शन हो गया है, आधा रह गया, तो क्या है, अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है, अनफॉर्म्ड है, ना सेंट है, यहां सेंट नहीं है, हम इनडेवलप्ड अनडेवलप्ड है। और इंसिपिएंट वर्ड को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी ट्रिक बन नहीं रही है इसकी। इंसिपिएंट 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 इनसे बात करो, ये अभी अनडेवलप्ड है, मतलब कुछ भी करना पड़ेगा। रूडिमेंट्री को कैसे याद करोगे भाई, रूडिमेंट्री, रूड, वह व्यक्ति रूड है, ऐसे करके याद कर लो। वह व्यक्ति रूड है क्योंकि अभी ये व्यक्ति अविकसित है, इसको पूरी तरह से अभी इसका विकास नहीं हुआ है। अक्सर ऐसा होता है जिन लोगों के पास कंप्लीट मेच्योरिटी नहीं आती तब तक वो रूडली व्यवहार करते हैं, मतलब रूड तरीके से बात करते हैं ना, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। कंप्लीट का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा मेरे भाई। कंप्लीट का मतलब होता है भैया पूरा। कंप्लीट का मतलब तो समझते हो, पूरा होता है। फिनिश्ड मैंने भैया पूरी क्लास फिनिश कर रखी है। फॉर्म्ड देखो ऊपर लिखा हुआ, फॉर्म्ड मतलब होता है क्रिएटेड या बना हुआ। क्या, क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब बना हुआ, है ना। बिल्ट भी कह सकते हो, बिल्ट, ठीक है, बिल्ट या क्रिएटेड या फॉर्म्ड, ठीक है। हाँ, और फ्रेम्ड होता है, और आपका फिगर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बाकी देखो, मैच्योर आप जानते हो ना, कोई व्यक्ति अगर अनडेवलप्ड है यानी कि कोई बच्चा है, अब उसका विकास ही नहीं हो पाया, छोटा सा रह गया है, अभी वो क्या है, अभी वो विकसित नहीं है, अविकसित है। लेकिन अगर कोई मैच्योर है, परिपक्व, यानी यानी कि उसकी उम्र, एक्सपीरियंस, समझदारी सब कुछ बढ़ गया है, तो उसको मैच्योर कहेंगे। डेवलप्ड, चाइल्ड डेवलपमेंट सुना होगा आपने, तो डेवलप्ड मतलब विकसित हो गया। अकॉम्प्लिश्ड होता है संपूर्ण या एकदम कंप्लीट, संपूर्ण, ठीक है, इसका मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट। और फिनिश्ड तो कॉमन वर्ड है, ये अनफिनिश्ड का उल्टा। तो यहां पर देखिए कितने सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स में लिखे हैं, कितने एंटोनिम्स में, कई सारे रिलेटेड वर्ड्स मिल जाते हैं। कई बार हमारा मेन वर्ड हमें याद होता है, ऑप्शंस याद नहीं होते हैं। कई बार ऑप्शंस में से कुछ वर्ड्स याद होते हैं, मेन वर्ड याद नहीं होता है। तो इसी वजह से वर्ड पावर आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। सो नेक्स्ट वर्ड इज, कितने बजे क्लास मिलती है ये आपको, ये मिल जाती है सुबह 9 बजे, ठीक है। हाँ, देखिए फ्लिपेंट बड़ा प्यारा शब्द है, फ्लिपेंट, फ्लिपेंट फ्लिपेंट फ्लिपेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शरारती होता है, शरारती, चंचल, छिछोरा, है ना, ऊधमी व्यक्ति जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है चंचल, चंचल कह सकते हैं, छिछोरा कह सकते हैं, है ना, असभ्य भी कह सकते हो, असभ्य भी कह सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो उछल कूद, उद्यमी कह सकते हो, उद्यमी व्यक्ति, ठीक है, उद्यमी, वह व्यक्ति जो उधम मचाता है ना। घर में एक शरारती बच्चा ऐसा होगा, आपने देखा होगा, उस व्यक्ति को फ्लिपेंट कह सकते हैं, ठीक है, शरारती भी कह सकते हैं। अब मैंने इतने सारे वर्ड्स, पता है क्यों वो लिखे हैं, इतने सारे वर्ड्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि मतलब आप खुद से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकें कि मैं किस तरह के व्यक्ति की बात कर रहा हूं। आप इस लड़की को देख लो, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है और उस बुजुर्ग के सामने इसने कुछ हरकत कर दी, उसके बावजूद जब उसने इनको डांटा, उन्होंने इसको डांटा, तो इसने ऐसे जीव निकाल के ऐसे ऐसे करके कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि ये जो लड़की है ये बहुत ही कैसी, फ्लिपेंट है, असभ्य है ना, उद्यमी या शरारती है ना, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं होता है, नॉट सीरियस मतलब बिल्कुल बक्की आदमी है, कुछ भी बोले जाता है, चंचल आदमी है, उसे मत, घर में बच्चे देखिए, भले ही घर में किसी की मौत हो जाए, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो कुछ भी कर रहे होते हैं, बॉल से खेल रहे होते हैं, खाने को मांग रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको नहीं पता है, वो सीरियस नहीं है। तो उसी तरह के लोगों को फ्लिपेंट कहा जाता है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, फ्लिपेंट, पैंट, पैंट, उससे अपनी पैंट नहीं संभलती, क्यों, क्योंकि वो शरारती है, चंचल है। फ्लिप से याद कर सकते हैं, स्लिप, फ्लिप स्लिप, उसकी पैंट बार बार स्लिप हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो शरारती है, चंचल है, ऐसा ही है, बदतमीज सा है, असभ्य सा है, उद्यमी सा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। वो कभी भी सीरियस नहीं रहता है, हर जगह उसकी पैंट स्लिप हो जाती है, या उसकी पैंट स्लिप इसलिए हो जाती है क्योंकि वो शरारती है, चंचल है, उद्यमी, इधर उधर भागता रहता है, इसलिए उसकी पैंट स्लिप हो जाती है। फ्लिप पैंट, स्लिप पैंट, ऐसे करके याद कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स हैं वो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे इम्पर्टिनेंट, बहुत ही धूर्त किस्म का व्यक्ति इम्पर्टिनेंट होता है, ठीक है, धूर्त किस्म का व्यक्ति है।
ठीक है। हाँ, और असभ्य भी कह सकते हो इसको, शरारती किस्म का जो व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छा वर्ड इम्पर्टिनेंट, तुनक मिजाज भी बोलते हैं इसको, है ना, नखरेबाज सा, थोड़ा सा ऐसी, है ना, जो लोगों को इजीली पसंद नहीं आता है ना, ऐसे करके। इम्पर्टिनेंट होता है, एक होता है डिसरिस्पेक्टफुल, वह व्यक्ति जो कभी किसी का सम्मान ना कर सके। चीकी होता है चंचल, है ना, चीकी क्या होता है भैया, चंचल आदमी है थोड़ा सा। हाँ, फिर आ जाता है फ्रिवोलस, फ्रिवोलस बहुत प्यारा शब्द है भाई, फ्रिवोलस भी होता है यही परकी टाइप का, परकी, शरारती, शरारती, फ्रिवोलस हो गया। इररेलेवेंट है अनुचित, अनुचित वह व्यक्ति जो अनुचित होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं ये व्यक्ति थोड़ा सा बदतमीज किस्म का है, ये हमारे जैसा नहीं है, और ये ऊधमी ज्यादा है। देखो बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं, जिसमें इम्पर्टिनेंट और फ्रिवलस, ये दोनों, इनके ऊपर तो दो दो तीन तीन स्टार बना लो भाई, कम से कम दो दो स्टार बनाओ, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ये एसएससी के फेवरेट वर्ड्स में से हैं। इम्पर्टिनेंट हो गया, फ्रिवोलस हो गया, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ऑपोजिट मीनिंग्स में देखो, ऑपोजिट मतलब एंटोनिम्स में देखोगे, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता है सभ्य किस्म का व्यक्ति, थोड़ा सा सभ्य है, ठीक है। हाँ, सभ्य कह सकते हो, सीरियस कह सकते हो, गंभीर होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सभ्य है, सीधा साधा सा है। रिस्पेक्टफुल है, जो व्यक्ति लोगों की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊधम नहीं मचाएगा, फालतू की बातें नहीं करेगा, ठीक है, किसी से और मतलब उल्टी सीधी बातें, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल है। सिंसियर होते हैं सभ्य लोग, अच्छे लोग होते हैं। सेडेट कितना प्यारा शब्द है। ग्रेव होता है थोड़ा सा दुखी, ग्रेव होता है दुखी यानी कि सीरियस, ठीक है, दुखी या सीरियस, ठीक है। तो सिंसियर हो गया, अर्नेस्ट हो गया, और सीरियस हो गया, सेडेड, ग्रेव, रिस्पेक्टफुल, ये इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाते हैं, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखो क्या कह रहा है। अगला वर्ड है आपका इंकलिंग। अब देखो इंकलिंग को आप कैसे याद करोगे, इसमें फोटो नहीं लगाया क्योंकि इसका फोटो मिला नहीं हमें, ठीक है लेकिन इंक का फोटो आप क्या, यहाँ पे इंक का एक फोटो लगा लेना, या फिर मैं फोटो बना देता हूं आज, चलो इसका फोटो मैं यहाँ पे बना देता हूं, इससे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, इसको जस्ट इमेजिन दिस इज अ फोटो या इमेज, ठीक है भाई, ये आपका फोटो हो गया, ये ला फोटो। अब मैंने कहा कि भैया इंकलिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग भी यही होता है, इस फोटो से आप पता कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इंकलिंग का मतलब होता है भैया ये, सर ये क्या है, ये तो संकेत है। हाँ तो भैया संकेत ही है, संकेत, इसका मीनिंग भी संकेत ही है। इंकलिंग का मतलब संकेत होता है, इशारा होता है, ठीक है। हाँ, हिंट होती है। अब ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा, और ये भी आपका नाउन की तरह ही यूज किया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया फोटो मैंने बताया, देखो ऐसे करके, है ना। तो ये होता है, इसको कहा जाता है इंकलिंग, यानी कि याद कैसे करोगे, देखो जब भी आप कहां जाते हो, वोट डालने जाते हो, तो वो क्या करेंगे, ऐसा लेंगे ब्लू कलर की इंक, वो क्या करेंगे, ऐसा ब्लू कलर की इंक लेंगे, जब आप वोट डालने जाओगे तो ऐसे करके वो आपकी इसको ऐसे इंक लगा देंगे, ठीक है। वो ऐसे करके इंक लगा देंगे आपकी उंगली पे, ताकि आपको ये पता चल सके कि भैया हाँ इस लड़के ने वोट डाल दिया है, तो अब आपका वोट डल चुका है। इलेक्शन में याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे देखो इंक से याद कर सकते, इंक लिंक, इंक लिंक, इंक से ही आपकी चीजें लिंक होती हैं, है ना। इलेक्शन में जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपकी उंगली पे से इंक लगा देता है, और उसका यही संकेत होता है कि इस लड़की ने वोट डाल दिया, ठीक है। तो इलेक्शन में इंक यह संकेत करने के लिए लगाई जाती है कि आप वोट दे चुके हैं, ठीक है। तो उससे संकेत ही तो होता है इंक लिंक, इंक लिंक मतलब इंक लगा करके आप संकेत दे रहे हैं किसी भी तरह का। बहुत कॉमन वर्ड है, याद हो जाएगा आराम से आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं इंकलिंग को यहाँ पे कैसे याद करेंगे, यहाँ पे सॉरी इसके सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं इंकलिंग के, ठीक है। देखो एक तो हिंट होता है, कॉमन वर्ड है हिंट, भैया इसने मुझे हिंट दे दी। एक क्ल्यू होता है, क्ल्यू कोई सबूत आपने छोड़ दिया है, कोई ऐसे सुराग जिसको कहा जाता है, ठीक है। क्ल्यू का मतलब होता है सुराग, सुराग कोई क्ल्यू मतलब, ठीक है। फिर आ जाते हैं सस्पिशन, देखो सस्पिशन मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि एक तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति संदिग्ध, या फिर कोई ऐसी चीज जिसपे आपको डाउट जाता है कि यार इसमें मुझे डाउट जा रहा है, ठीक है, इसी को कहा जाता है सस्पिशन, ठीक है। अच्छा, नोशन क्या होता है, नोशन का मतलब भी सुराग होता है भैया, कोई संकेत कह सकते हो या पहचान कह सकते हो, संकेत या नोशन, नोशन का मतलब भी संकेत होता है। फिर आ जाता है ग्लिमर, मतलब चमक होती है, चमक यानी कि वहां पे मुझे कुछ दिख रहा है, चलिए 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 उधर, तो कोई भी चीज है जो आपको दिख रही है। इंडिकेशन तो बड़ा प्यारा शब्द है भैया, कॉमन पता सबको पता होना चाहिए कि संकेत इसका मीनिंग भी होता है।
एक तो संकेत इंडिकेशन होता है, एक और होता है इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब भी संकेत होता है, और सजेशन तो सलाह होती है। ठीक है, अब ये सिनोनिम हो जाएगा, इस पे स्टार नहीं बनाते हैं। अब आ जाते हैं भैया, ग्लेमर हो गया, नोशन हो गया, सस्पेक्ट हो गया, क्ल्यू हो गया, इंटीमेशन हो गया, इंडिकेशन हो गया। इसमें आप एक वो चीज और ऐड कर सकते हैं, क्या? एग्जीबिशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, पर कोई नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। सर्टेनिटी देखो क्या होता है, अभी तो आपको किसी चीज का अंदाजा लगाना पड़ रहा है, संकेत मिल रहा है आपको, कोई इशारा मिल रहा है कि उधर देखो पानी हो सकता है, उधर देखो लाइट हो सकती है, उधर देखो पैसा हो सकता है। बट असल में सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। इसमें आपको कोई भी संकेत, क्लू और आइडेंटिफिकेशन, इन सब की जरूरत नहीं है, इंडिकेशन वगैरह। ये सीधे सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। ठीक है, कन्फर्मिटी, निश्चितता, ये कंफर्मिटी, निश्चितता होगी आपकी। सर्टेनिटी, क्लैरिटी, कि आपको भैया क्लैरिटी मतलब पता चल गई, आपको कोई तीर में तुक्का नहीं मारने की जरूरत है। नॉलेज है आपके पास, या अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एस्टिमेशन तो नहीं, ये आपका जेन्युइन चीज होगी कि भैया मुझे इस चीज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है। नॉलेज भी आपको उस चीज की, आपको सर्टेनिटी, आपके पास क्लैरिटी है। लेकिन अगर आपके पास इंटीमेशन है, आपको आइडिया लगाना पड़ रहा है, आपको क्लू ढूंढने पड़ रहे हैं, आपके पास सस्पिशन है, क्लू है, इंडिकेशन है, दैट इज संकेत। इनका मीनिंग हो जाएगा संकेत, इशारा। ठीक है, और इनका मतलब हो जाएगा कंफर्मिटी या निश्चितता। आगे चलो भैया, अगला वर्ड है एडेज। बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। देखो, एडेज एक बड़ा प्यारा शब्द है, इसको कैसे याद करेंगे, पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं, उसके आगे की चीजें बाद में समझेंगे। देखिए, एडेज नाउन की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे मेरे भाई? नाउन की तरह यूज किया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, और इसका मतलब होता है जी क्या? कहावत। और ये मैक्सिम अपने आप में एक अच्छा वर्ड है, इसके ऊपर आप 3 स्टार बना लो, जिसको आप यहां से उठा के सीधे अपने सिनोनिम्स में भी लेके चलना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिम जो होता है इसका मतलब होता है कहावत है। अच्छा, कहावतें क्या होती हैं? ये होती हैं ऐसी बातें जो पहले कही गई हैं किसी महान व्यक्ति के द्वारा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, मतलब उनपे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो एकदम एक्सपीरियंस्ड चीजें हैं। तो ऐसी बातें जो एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, वे शब्द एक जब फ्रेज में बोले जाते हैं, उन्हीं को हम मैक्सिम कहते हैं, मैक्सिम या एडेज। ठीक है, याद कैसे करोगे इसको, पहले याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एडेज, 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 एडेज आजादी। देखो, एडेज, एडेज, एडेज का थोड़ा सा जैसे देखोगे तो आजादी है, वरना तो एडेज या आधी एज। ठीक है, ऐसे एडेज या ओल्ड एज ऐसे कर लो। चलो, ओल्ड एज, एडेज, ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब दादाजी। दादाजी हमारी क्या कहानी सुनाते हैं? हमारे दादाजी क्या करते हैं? दादाजी कहावतें सुनाते हैं। क्या करते हैं? एडेज करते हैं, कहावतें सुनाते हैं। ऐसे करके याद करोगे जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, एडेज, 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 ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब हमारे दादाजी। अब दादाजी क्या करते हैं भैया? दादाजी सबके क्या करते हैं? कहावतें सुनाते हैं कि एक कहावत ऐसी है, एक कहावत वैसी है। आजादी का जो साउंड है वो दादाजी जैसे मैच कर रहा है। एडेज, दादाजी। ठीक है, एडेज, ओल्ड एज, ऐसे करो, ओल्ड एज। गांव में दादाजी शाम के समय कहावतें सुनाया करते हैं, ऐसे करके। ठीक है, याद कर सकते हो। आगे बात समझ में? चलो, चाहे आजादी से दादाजी निकाल लेना, चाहे ओल्ड एज से दादाजी निकाल लेना। ओल्ड एज मतलब बुजुर्ग होते हैं। इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं, एंटोनिम्स तो कोई खास होते नहीं, बस ऐसे डाल दिए। एंटोनिम्स वैसे होते नहीं, एक दो डाल दिए मैंने, बट हाँ, सिनोनिम्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और जरूरी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें। अब देखो, प्रोवर्ब ग्रामर में भी यूज होती है कि भैया प्रोवर्ब्स जो होती हैं, जितनी भी कहावतें होती हैं, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज कर सकते हैं, इनको पास्ट फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं। जो जनरल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, या यूनिवर्सल ट्रुथ है, या ऐसी प्रोवर्ब्स हैं जो कहावतें हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती हैं, तो इनके ग्रामर के भी रूल बन जाते हैं। मैक्सिम अच्छा वर्ड है, 2 स्टार बना लो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। फिर आ जाता है सेइंग, कॉमन वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। कहावत, कि आपने कुछ भी ऐसे कह दिया। एक्सिम भी मैक्सिम जैसा, देखो मैक्सिम हो गया, एक्सिम हो गया। एक और वर्ड होता है आपका ये प्रोवर्ब तो है, यहाँ 3 वर्ड तो ये हो गए, मैक्सिम, एक्सिम और प्रोवर्ब। फिर आ जाता है एफोरिज्म, एफोरिज्म, एफोरिज्म। ठीक है, एक होता है एपोथेम, 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 इसमें जी को थोड़ा साइलेंट कर लेना, एपोथेम। एक होता है डिक्टम, डिक्टम का मतलब भी कहावतें होती हैं। मतलब ये सारे वर्ड आपने नए सुने होंगे, पहली बार सुने होंगे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रोवर्ब, मैक्सिम और एक्सिम, ये कॉमन वर्ड है 3, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एफोरिज्म हो गया, एपोथेम हो गया, डिक्टम हो गया, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, फालिसी तो यार झूठ होता है, यानी कि कहावत में तो सच होता है, याद रखना, ये आपका झूठ होता है।
यानी कि कहावत असली होती है, सच होती है, ठीक है। और फाल्सहुड भी झूठ होता है, लाई भी झूठ होता है, सबका मतलब होता है झूठ। तो कहावतों में जो भी बातें कही जाती हैं वो एक्सपेरिमेंट के बाद ही कही जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, बाइफरकेटेड। बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंग्लिश बाय अनिल जादव, क्योंकि यहां पर ही मैं क्लास की पीडीएफ देता हूं। और ये अड्डा 24/7 ऐप पे आप ये वाला कोड यूज कर लेना, कोई भी अगर आपको बैच लेना हो। इंग्लिश का स्पेशल बैच भी है और अदर बैचेस भी है, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये टाइमिंग है आपकी क्लास की रोजाना, ठीक है बाबू। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो बाइफरकेट का मतलब क्या होता है। बाइफरकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को दो हिस्से में तोड़ देना, डिवाइड कर देना। इस लड़के ने अपनी साइकिल को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये अपने आप हो गई, ये पता नहीं। तो बाइफरकेट का मतलब होता है कि दो हिस्से में या दो टुकड़ों में डिवाइड कर देना किसी चीज को। डिवाइडेड इनटू टू, दो भाग में होना या दो भाग में हो जाना या दो भाग में कर देना, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बाय से बन गया बाय। बाय तो होता ही दो है, ये तो सबको पता है। देखो बाय मतलब होता है दो, ठीक है। और बाय फॉर कैट, कैट मतलब हो गया बिल्ली। अब देखो भाई कैट, कैट या तो कैट से याद कर लो, कैट मतलब बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। चीकू, हमारी चीकू है, कैट मतलब बिल्ली। अब बिल्ली की कहानी तो आपने सुनी होगी कि बिल्ली को एक रोटी का टुकड़ा मिला, दो बिल्लियां आपस में झगड़ रही थी, वो अपने रोटी के टुकड़े को लेके बंदर मामा के पास गई। बंदर मामा ने कहा कि यार चलो मैं बांट कर देता हूं। उसने तराजू में तोला, एक में ज्यादा था उसमें तोड़ के खा जाता, दूसरी में ज्यादा होता उसमें तोड़ के खा जाता, रोटी पूरी वो खा गया। तो दो हिस्सों में उसने उस रोटी के टुकड़े को बाइफरकेट कर दिया। कैट की जो रोटी थी, बंदर मामा ने उसको बाइफरकेट कर दिया, मतलब दो हिस्सों में तोड़ दिया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो दो भागों में काट देना। बाय मतलब दो, कैट मतलब काट देना, ठीक है। कैट काट देना, तो दो भागों में काट देना। बाइफर काट, बाइफर काट, काट कैट की जगह काट पढ़ लो उसको थोड़ी देर। मेरे पास बिल्ली भी है, देखो दिखा दूं मैं तुम्हें, सो रही है ठीक है। हाँ, तो बाइफर कैट, कैट से भी याद कर सकते हैं और काट से भी याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स देखो बड़े प्यारे प्यारे, ठीक है। जैसे स्प्लिट होता है, स्प्लिट एसी होता है, आपने देखा होगा टूटा हुआ एसी। स्प्लिट एसी में क्या होता है कि एसी का एक हिस्सा बाहर होता है, एक अंदर होता है। लेकिन एक विंडो एसी होती है, उसमें क्या होता है पूरी की पूरी एसी एक जगह लगती है, ठीक है, खिड़की में। डिवाइड तो जानते हैं, डिवाइड, डिवाइडेड। ब्रांच होता है हिस्सा, शाखा, टूटा हुआ, यानी कि एक शाखा। जैसे कि आप देखोगे, है ना, एक कंपनी मान ली एसबीआई बैंक है, तो उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। पेड़ है, पेड़ में से ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं अलग अलग, ठीक है। फॉर्क होता है चीजों को अलग करना। एक बहुत प्यारा सा शब्द है यहाँ पे, डाइकोटोमाइज करना। डाइकोमट सॉरी, डाइकोटोमाइज मतलब होता है चीजों को डिवाइड करना। डाइकोटोमाइज, 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 रिपीट करो, रिपीट करो, बोलो तभी आपको बोलने में आएगा। डाइकोटोमाइज का मतलब होता है चीजों को हिस्सों में डिवाइड करना, बांट देना। ब्रेक तो तोड़ना होता है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऑपोजिट मीनिंग्स, जैसे यूनाइट करना मतलब चीजों को जोड़ना। यूनाइट करना मतलब जोड़ना, ठीक है भाई। हाँ, फिर आ जाता है आपका कंबाइन मतलब जोड़ना, ये भी होता है जोड़ना। ज्वाइन मतलब भी जोड़ना होता है, लिंक मतलब भी जोड़ना होता है। एक तो तोड़ना, एक जोड़ना। कंजॉइन कितना प्यारा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर आ जाता है अटैच, अटैच हो गया आपका कॉमन वर्ड है। कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना भी मिलाना होता है, जोड़ना, मिलाना। कंसोलिडेट करना, मिलाना, जोड़ना, बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेट करना मतलब मिलाना, जोड़ना, ठीक है, ये होता है यूनाइट। अब ये तो जोड़ने के सेंस में। फिर आ जाता है कलेक्ट करने के सेंस में। एक तो कनेक्ट लिखा हुआ है, कनेक्ट, फिर कलेक्ट करना, वो थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है। तो कलेक्ट, कलेक्ट वाले अलग से कलेक्ट हो गया है, मास हो गया, गैदर हो गया, ये कांग्रेगेशन, ये सब अलग से वर्ड सिखाऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगले वर्ड के सिनोनिम्स में, क्योंकि वो उसका मीनिंग अलग होता है। जोड़ना और इकट्ठा करना में थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम उनको यहाँ पे ना लिख करके अलग से वर्ड के सिनोनिम्स में लिखेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की क्लास फिर से बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जान डाल देता हूं मैं क्लास में, पूरा टाइम लेके तसल्ली से बच्चों को वर्ड्स का सिलेक्शन करके ही मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाता हूं, ठीक है। सो होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये हमारा कूपन कोड है, अगर आप लोगों को कोई भी बैच लेना है 24/7 ऐप पे जाकर के। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्री पीडीएफ्स आपको बहुत सारी मिल जाती है, मैंने अपलोड कर रखी है, जाकर के डाउनलोड कर लेना। मैं रोज आपको यही बात बोल रहा हूँ कि उसमें मैंने अपनी बुक की भी पीडीएफ डाल रखी है, और क्या चाहिए, ठीक है। जो भी कंटेंट आपको होगा उसमें वहां पे मिल जाएगा। इंग्लिश बाय अनिल जादव, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो जरूर मेरे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ आप अपने डाउट्स वगैरह भी भेज सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और ये हमारे लाइक से सब्सक्राइबर वाले। अब देखो, आपको अगर किसी भी बच्चे को
बैच लेना है इंग्लिश का या कोई भी एसएससी का बैच लेना है, तो मैं आपको एक बार जल्दी से जाके फटाफट से बता देता हूं कि कैसे बैच ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले adda247.com वेबसाइट पे जाओगे या फिर ऐप पे जाओगे, तो वहां पे आपको ऑल कोर्सेज में जाके एसएससी सेलेक्ट करना है। एसएससी में अलग बहुत सारे यहाँ पे आपको बैचेस मिल जाएंगे, जैसे एसएससी महापैक है। एसएससी महापैक इसलिए बढ़िया होता है कि इसमें सारे कोर्सेज आपको फ्री मिल जाते हैं, मतलब सारे कोर्सेज एक ही जगह मिल जाते हैं। जैसे 2172 का ये बैच है, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे और इसमें आप बाय नाउ करके अपना कूपन कोड लगा दोगे, कूपन कोड में यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है। कूपन कोड होता है आपका बाय 10 और 17 1017 बाय 1017, ठीक है, आप ये डाल दीजिएगा। देखो यहां पे आप इस यहां पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करोगे बाय 1017 1017, ठीक है। अप्लाई करोगे तो देखो 2100 कुछ का बैच था, 2170 कुछ का, और देखो 1737 का हो गया भाई। कितना डिस्काउंट मिला है आपको, है ना। हाँ, कितना डिस्काउंट मिल गया है आपका। देखो इसको रिमूव रिमूव करके देखते हैं कितने का है। देखिए कितने का ही, ऐसे तो 8000 का जा रहा है टोटल। ये वाला अप्लाई करोगे ना तब भी आपका 2172 का हो रहा है। तो इस पे अपना कूपन कोड जरूर अप्लाई करना मेरे भाई, बाय 1017, ठीक है। ये आप अप्लाई करोगे, देखो, ठीक है। हाँ, बाकी अगर इंग्लिश का स्पेशल बैच चाहिए तो इसी में जाओगे, थोड़ा सा ऑल कोर्सेज में एसएससी में सीजीएल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सीजीएल में आओगे तो यहाँ पे मेरा इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, ये रहा कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन। ये देखो 600 रुपए का कोर्स है, 594 का। आप इस पे भी क्लिक करोगे, इस पे भी बाय 1017 लगाओगे, बाय 1017 ऐसे कूपन, तो ये भी आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। देखिए ये आपको 475 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी, कोर्स कैसे लेते हैं ये भी, और आज की क्लास भी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।